अरिंदाम बागची ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा बेइज्जत किया है, जिसका जवाब इंडिया ने इस तरीके से दिया है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने हमारे प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया है कि वो पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में एक जग हसाई भी है। इंडिया के हवाले से अभी भी सोच विचार जो है वो जारी है, तो ये अगर खुदा न खास्ता ये बहरान अगर शिद्दत अख्तियार कर गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। जवाब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिफ्यूज कर दिया है। इस वक्त इमरजेंसी है। ईस्ट पंजाब जो है वो पूरे भारत को सब्जियां और ईटेबल मुहैया करता है। एट आर्म्स लेंथ है, वो यहाँ बैठे हुए साथ पे वाघा बॉर्डर के जरिए, और ये ट्रेड होती रही है। ये वेजिटेबल्स पहले आती रही हैं, टमाटर प्याज ये सब चीजें आती रही हैं। मेरे ख्याल से इसको इमरजेंसी के तहत इसकी इजाजत देनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया में परवाह नहीं कर रहा। इसी तरह हमारी दोस्ती होती है तो हमें इंडिया जरूर सपोर्ट करता। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया हमें सपोर्ट करता। और वो ये कहते हैं कि देयर हैव बीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड्स ऑन द इशू ऑफ ट्रेड, कि तिजारत की तरफ से पाकिस्तान की जानिब से बहुत कलाबाजियां लगाई जा रही हैं, यू टर्न्स लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें हर वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम इस चैलेंज से मीट कर सकें। और उसके जवाब में वो आपको थप्पड़ लगाते हैं, आपको चपेड़ लगाते हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इंडिया के साथ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि भारत की वजारत बराए उमूर खारजा के तर्जुमान अरिंदाम बागची ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा बेइज्जत किया है। सफारती ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि उनको स्नब किया गया है, उनको झड़की दी गई है, लेकिन खुले लफ्ज़ों में कहें तो उनको बाकायदा धुतकारा गया। और सिर्फ इन दो लोगों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पूरी मौजूदा हुकूमत को धुतकारा गया है। साइड बाय साइड एक ब्रीफिंग हुई, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मौजूद है जो उनका ऐवान सदर है, उसके साथ एक बिल्डिंग है साउथ हॉल उसे कहते हैं, वहाँ पर एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई इंडिया के सीनियर रिपोर्टर्स को। और इन दोनों मामलात की जो रिपोर्टिंग हुई है बाहर आके, उसमें पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों के और मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो तहकीर आमेज़ लहजा इख्तियार किया गया, जिस तकब्बुर के साथ इसमें गुफ्तगू की गई है, और शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। पता नहीं कोई शर्मिंदा होता है या नहीं है। इंडिया जैसे अहम मुल्क जिसके साथ हमारे मामलात और ताल्लुकात इंतहाई हसास नौइयत के हैं, उसके हवाले से जो कलाबाजियाँ लगाई गई हैं उसका नतीजा हमारे सामने। तो उनका कोट क्या है वो सुने कि उन्होंने एग्जैक्टली गुफ्तगू क्या की रिगार्डिंग द फ्लड्स दैट हैव हिट पाकिस्तान, कि जो सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, जो आफत पाकिस्तान में आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ शेयर्ड हिज सैडनेस एट द डेवस्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड्स, कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तासुफ़ का, अपने अफसोस का इजहार किया है उस तबाही पर जो पाकिस्तान में हुई है। यू हैव सीन हिज कमेंट्स, आपने उनके कमेंट्स देखे हैं। ही हैज़ एक्सटेंडेड हार्टफेल कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज़ ऑफ द विक्टम्स, कि उन्होंने जो लोग इस सैलाब का शिकार हुए हैं, विक्टम बने हैं, उनके साथ अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। द इंजर्ड एंड ऑल दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटी, के इस कुदरती आफत से जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं या मुतासिर हुए हैं उनके साथ भी ताज़ियत की है। फॉर द मोमेंट, यानी अब इस वक्त तक, दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन द इशू ऑफ असिस्टेंस, यानी उन्होंने कहा कि ये जो हमदर्दी के दो बोल बोले गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो हमारी तरफ से समझें कि अब अभी तक यही कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। हम आपको हमदर्दी के दो बोल दे सकते हैं उस बात के जवाब में जो कि मिफ्ता इस्माइल ने कही कि हम तिजारत खोलना चाहते हैं। फिर आगे जो अरिंदाम बागची हैं वो कहते हैं कि एज रिगार्ड्स टू द ट्रेड एलिमेंट, के जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक है, वी हैव सीन वेरियस स्टेटमेंट्स ऑन दिस मैटर, हमने इस पर बहुत बयान देखे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बयानात आते हैं। एट दिस पॉइंट I have nothing further to add to those statements that we have seen from Pakistan, के मेरे पास कहने के लिए इसमें कुछ नहीं है, बस वो स्टेटमेंट्स हैं वो आप उनको देखें और वो जाने और वो स्टेटमेंट्स जाने। फिर इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कोई ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से सवाल हुआ कि पाकिस्तान के साथ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बहुत स्पेकुलेटिव है, इस चीज़ के ऊपर जो है ये अफवाहें चल रही हैं, ऐसी कोई मामला सीरियस नहीं है। अब ये जो गुफ्तगू है और इसमें जो लहजा इख्तियार किया गया, आपको मालूम है कि वो जब ट्वीट आया था उस ट्वीट के जवाब में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक जवाबी ट्वीट भी किया था, उन्होंने उसका बड़ा भरपूर किस्म का शुक्रिया अदा किया। लेकिन वो जो गुफ्तगू है उसमें शहबाज शरीफ जो हैं, जो उन्होंने मंगल के रोज़ की थी इंटरनेशनल मीडिया से, उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ
ready. I am ready to sit and talk with Prime Minister Narendra Modi. We cannot afford war. अच्छा, ये बातें बहुत अच्छी होती हैं अमन की, दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब वो भी कर रहे हो, जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उसके जवाब में वो आपको थप्पड़ लगाते हैं, आपको चपेड़ लगाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इंडिया के साथ आप डील कर रहे हैं, आप किसी और मुल्क के हवाले से बात नहीं कर रहे। इंडिया के हवाले से अभी भी सोच विचार जो है वो जारी है। तो ये अगर खुदा न खास्ता ये बहरान अगर शिद्दत अख्तियार कर गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, आम आदमी को हिट करने वाला है। देखिए, सैलाब आने से पहले भी हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंज से यानी चैलेंज 2-4 था हमें, हम उसका सामना कर रहे थे, लेकिन अब तो सूरत हाल और ज़्यादा खौफनाक। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अभी भी तमाम तर अर्बनाइजेशन के बावजूद भी 80 नहीं तो 70% पॉपुलेशन हमारी जो है गांव में बसती है, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। मवेशी उनके मर गए हैं, घर उनके गिर गए हैं, सड़कें उनकी तबाह हो गई हैं, फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं, और उन फसलों पे अभी अगली फसल बोना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ कई फुट पानी खड़ा हुआ है। तो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हमें बहुत है, इसलिए हमें हर वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम इस चैलेंज से मीट कर सकें। यकीनी तौर पे ईरान और अफ़गानिस्तान जो है 2 बड़े मुल्क हैं जिनसे, जो कि हमसाये हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर से ईटेबल्स सॉरी ये सब्जियां वगैरह जो है। इसी तरह हिंदुस्तान के बारे में सॉरी देखें, एक मिसाल मौजूद है कि चाइना और हिंदुस्तान की भी एक लड़ाई हो चुकी है, बहुत बड़ी जंग हो चुकी है, डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो कई दहाइयों पर मुहित है, लेकिन इसके बावजूद $100 बिलियन ट्रेड है उनकी 2 वे। तो इसका मतलब है कि हमें, जबकि हम जो इतने बड़े दोस्त होने का दावा करते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुंदर से गहरी है, शहद से मीठी है, लोहे से ज़्यादा सख्त है, उनकी ट्रेड जो है वो 10 बिलियन तक पहुंची अभी तक। 15 तक का टारगेट तय है, पता नहीं कब तक। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि भारत से जो ट्रेड है उसको मेरे ख्याल से अगर 2 वे ट्रेड पर ना भी जाया जाए अभी, क्योंकि वो होगी बायलैटरल इशू पर और वो होगी सार्क के फोरम पर, सही है, उसको जरा छोड़ दें। लेकिन चूंकि इस वक्त इमरजेंसी है, ईस्ट पंजाब जो है वो पूरे भारत को सब्जियां और ईटेबल मुहैया करता है, एट आर्म्स लेंथ है, वो यहाँ बैठे हुए साथ पे वाघा बॉर्डर के जरिए, और ये ट्रेड होती रही है। ये वेजिटेबल्स पहले आती रही हैं, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें आती रही हैं। मेरे ख्याल से इसको इमरजेंसी के तहत इसकी इजाज़त देनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। वरना एक बात याद रखें, आप किसी भी शहरी से, जो पाकिस्तान के शहरी है, कुछ भी तवक्को रख सकते हैं नेशनलिज्म की, लेकिन भूख का कोई इलाज नहीं है।